क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने ही चैनल के माध्यम से कभी प्रशांत किशोर को बीजेपी के साथ दिखाते हैं, कभी नीतीश के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। लेकिन उनके पीछे का एक वाजिब तर्क होता है। और अब जो सोनिया गांधी वाला तर्क आपके सामने रखेंगे, शायद आप सबका भी सर घूम जाए, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस ने निभाई थी 8 विधायकों का समर्थन करते हुए। तमिलनाडु में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थलापति विजय, टीवीके पार्टी को समर्थन किसने किया? राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने। यानी कि जब कोई जात पात से ऊपर उठकर चेहरा आगे आने की कोशिश करता है, परिवारवाद से ऊपर उठता है और सीएम बनने का मामला फंसता है, तो ना जाने क्यों कांग्रेस पार्टी और वो सामने खड़ा चेहरा अचानक से आमने सामने होता है और ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं मिला तो ये सीएम नहीं बन पाएंगे। ये इतिहास के पन्ने ही पलटकर मैंने आपको जानकारी दी है। और वही बात यहां पर उठती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज सिर्फ बिहार में एक बांकीपुर का उपचुनाव नहीं जीती, बल्कि एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरी है जिससे कई निराश समर्थक, कई निराश दल उनमें उम्मीद की किरण देख रहे हैं। और सबसे बड़ी निराशा तो हर बार हाथ लग रही है कांग्रेस पार्टी को। बिहार में कांग्रेस पार्टी कई चेहरों को आजमा चुकी है। तेजस्वी लालू लालू को पिछले कई सालों से साथ दे रही है, समर्थन कर रही है, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? हार। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2017 में भी समर्थन करी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समर्थन करी, लेकिन बदले में क्या मिला? हार। लेकिन क्या प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा बन रहे हैं जो जात पात से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर, जो आज के समय का माहौल बन गया है कि ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाया जाए, तो क्या उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आएगी? सोनिया गांधी की कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच समय समय कोई ना कोई बातचीत होती रही है। इस बात की भी खबरें तमाम सबूत के साथ मौजूद हैं, इंटरनेट पर आप जाकर सर्च करिए। लेकिन क्या वह हालात अब बनेंगे? क्या प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी साथ आएंगी? क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि वह किसी दल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कहना बहुत मुश्किल है। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों ही बिहार में परिवारवाद की राजनीति की तरफ अग्रसर हैं। नीतीश ने तो बिहार छोड़ दिल्ली जाने का फैसला कर लिया, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी अब भी उतनी मजबूत तो है ही कि सत्ता परिवर्तन कर दे। लालू यादव का बुरा हाल है, लेकिन उससे बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब अखिलेश की बारी है, जहां प्रशांत किशोर उनका सामना करेंगे और उनका साथ कांग्रेस पार्टी देगी प्रशांत किशोर का, क्योंकि अखिलेश यादव से वो उम्मीद कांग्रेस पार्टी को नहीं। इसीलिए पहले मायावती को अप्रोच किया, लेकिन वहां बात नहीं बनी, तो शायद प्रशांत किशोर उनके साथी बन सकते हैं। प्रशांत किशोर के अंदर वे उम्मीद देख रहे हैं सीएम चेहरे वाली, जो कांग्रेस उनको साथ लेकर चल सकती है। इस पर क्या आप सहमति जताते हैं सर? देखिए, बिल्कुल मैं सही बात कहूँ तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है और मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। आपने जो उदाहरण दिया विजय थलापति का, तो वो भी देखिए एकदम नए थे, लेकिन नंबर कम हुए तो कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। यहाँ तक बोल दिया था कि भैया हमें मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं चाहिए, क्योंकि स्टालिन की सरकार में वो मंत्रिमंडल में नहीं थे, सहयोगी तो थे ही। लेकिन विजय ने राज्यसभा भी राज्यसभा के लिए भी ऑफर किया और मंत्रिमंडल में जगह भी दे दी। देखिए, कांग्रेस इस देश की वो पार्टी है जो हर नए राजनीतिक दल के एजेंडा को सूट करती है। मैं आपको बताऊं एक किस्सा कि कांग्रेस तो ऐसा दल रही है जिसके लिए आरएसएस ने एक दौर में काम किया है। आरएसएस ने उनकी छवि को, इंदिरा जी की छवि को बेहतर और उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम को जनता के बीच में ले जाने का काम किया है। तो कांग्रेस, हर दल, इस देश में जो भी नया राजनीतिक दल आएगा, इवन मैं कहता हूँ बीजेपी भी, बीजेपी का आप संविधान पढ़िए तो आपको कई जो एनेक्स्चर है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्योंकि उनके भी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भले ही शुरू से नेहरू के खिलाफ रहे, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी कांग्रेस से सहमति भी थी। तो कांग्रेस से इस देश का कोई भी राजनीतिक दल बाहर नहीं जा सकता। तो प्रशांत किशोर भी कांग्रेस से अछूते नहीं है। राहुल गांधी से उनकी मुलाकातें हैं, प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकातें हैं, कई
मुद्दों पर राहुल गांधी के साथ वो सहमति जता चुके हैं, चाहे वोट चोरी वाला मामला हो, एसआईआर वाला मामला हो। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया था कि राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको किसी बात पर संदेह है तो सरकार को उस संदेह को दूर करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि और सोनिया गांधी, देखिए सोनिया गांधी आज भी मैं आपको बताऊं कि स्मृति ईरानी का ये राजनीतिक पतन क्यों हुआ। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने नाम लेकर सोनिया गांधी को संसद में बोल दिया था कि सोनिया गांधी बताए। और इस बात पर मैं आपको बताऊं आज दर्शकों को आपके माध्यम से कि बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी की मुखालफत हुई थी कि राजनीतिक मतभेद एक तरफ है, लेकिन राजनीतिक सीनियरिटी और वरिष्ठता के सिद्धांत को भी नहीं छोड़ना। और स्मृति ईरानी का कद इस देश में राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा नहीं है कि वो सोनिया गांधी को ललकार सके। और देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से एक उस व्यक्ति के द्वारा हरवा दिया जो राजीव गांधी के लिए चीजें मैनेज करते थे अमेठी में और रायबरेली में। राजीव गांधी उन्हें लाए थे। तो सोनिया गांधी अगर चाहे और प्रशांत किशोर से बातचीत बढ़ेगी आगे तो बिल्कुल वो बिहार के अंदर प्रशांत और कांग्रेस के रूप में एक नया गठबंधन आप देख सकते हैं। कांग्रेस के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, काडर भी है। प्रशांत जी। एक अच्छे रणनीतिकार है और उनका भी अपना काडर बन चुका है। तो एक नई तरीके की राजनीति बिहार में बिल्कुल शुरू हो सकती है दीपक। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी अच्छा कर रही है संसद से सड़क तक, तो आखिर क्यों वो अलग होंगे? देखिए यही हाल अगर आप तमिलनाडु जाएंगे कुछ समय पहले तो वहां पर स्टालिन और कांग्रेस अच्छा कर रही थी, लेकिन जब गठबंधन अलग होकर कांग्रेस ने थलपति को समर्थन किया तो एक शब्द आया धोखेबाज। और वही धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में कर चुके हैं। उनको जब सीट शेयरिंग में सीट नहीं मिली थी, जबकि उस समय इंडिया अलायंस नया नया बना था, तो विपक्षी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी से डील करेंगे तो हमें बाकी राज्यों में भी कुछ सीट मिल जाएगी। तो जब वो बात नहीं बनी थी विधानसभा के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में, तो यही अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। ये आप जाकर इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं बकायदा। तो जब अखिलेश ये बात कह चुके हैं और आपने देखा होगा जो हाल ही में नए प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, वो किस तरीके से मायावती के घर पहुंच गए थे राजेंद्र पाल गौतम जी कि उनका हालचाल जानने के लिए, लेकिन चुनावी साल से पहले हालचाल की याद आई, जबकि पिछले 4 साल से कोई कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा था। ये भी हैरानी की बात तो होगी ही। तो वही प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी नेता का ये ट्वीट कि अब अखिलेश की बारी है। पहले लालू की पार्टी को नंबर 3 पर धकेल दिया है और विपक्ष की भूमिका से भी उनको अलग कर दिया, और बिहार में प्रशांत किशोर एक नए विपक्ष बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि चर्चा भी ये हो रही है कि बीजेपी या पीके, और जहां पर लालू की पार्टी का कोई उतना जिक्र नहीं कर रहा, यहां तक कि तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने भी प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी, मीसा भारती ने भी तारीफ कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का बढ़ता कद किस तरीके से सिर्फ पक्ष विपक्ष ही नहीं बल्कि कई सारे बड़े चेहरों को परेशान कर रहा है। लेकिन क्या अभी यूपी की बारी है? क्या सबसे पहला ये गठजोड़, भले ही बिहार में ना करें यहां पर प्रशांत किशोर किसी से गठबंधन, लेकिन क्या प्रशांत को ऑफर कांग्रेस पार्टी दे सकती है अगर कल को प्रशांत यूपी के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे सर? तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल कांग्रेस ऑफर दे सकती है और प्रशांत किशोर की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो है। देखिए कल की बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने राज्य राज्य अपने पैनल बना लिए हैं। तो ये प्रशांत किशोर है, बड़े रणनीतिकार है। और अगर देखिए अभी तो बिहार में ही प्रशांत किशोर एक लंबा काम करेंगे और बस एक ये भनक लेने के लिए, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, अखिलेश यादव का भी एमपी में बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। चाहे महाराष्ट्र में भी सपा है तो एक पार्टी के वहां पर विधायक है। तो देखिए प्रशांत किशोर भी बिल्कुल लड़ सकते हैं। और रही बात जो आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का कि कांग्रेस धोखेबाज दल है और तमाम चीजें, तो देखिए दीपक जी इस देश की राजनीति में जो सिद्धांत है या वैचारिकता के आधार पर आगे बढ़ने की बात है या राजनीतिक रूप से विचारों की बात है, तो वो अब इस देश में पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है, विक्षिप्त हो चुका है। नहीं तो ऐसी बात होती तो आप देखिए टीएमसी के कितने सांसद चले गए दूसरी पार्टी में जाकर, हालांकि बीजेपी में नहीं गए लेकिन वो चले तो एनडीए की सेवा करने ही गए। तो वैचारिक आधार तो अब इस देश की राजनीति में खत्म हो चुका है और सिर्फ अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बची है।
और उससे प्रशांत किशोर भी मुझे तो नहीं लगता कि अछूते हैं। आगे आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य ही बताएगा कि क्या करते हैं प्रशांत किशोर। जी। महज 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, मैं आपको जानकारी दे दूं। और जबकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले अगर देखें तो पूरी तरीके से राजनीतिक पहलू से नहीं जुड़े थे, अन्ना हजारे के आंदोलन से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन प्रशांत किशोर का आधा जीवन भी अगर हम देखें या फिर आधे से कम भी मान लें, तो बड़ी रणनीतियां बनाने में, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने में बीता है। तो ये कहा जा सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल कर ले गए, ये तो फिर भी प्रशांत किशोर है। और ये इनको पता है कि अगर जो कहा जाता है कि पैर उतने ही पसारे जितनी चादर हो, इनको पता है कि चादर बड़ी करनी पड़ेगी और नहीं है तो दूसरे की छीननी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रशांत किशोर हैं। और इनकी चाल समझ इस बात से जाइए कि 30 साल पुराना किला बीजेपी का, जो लालू, नीतीश और कांग्रेस एक समय पर पीक टाइम पर मिलकर नहीं हरा पाई, वो प्रशांत ने अकेले हरा दिया। तो फिलहाल आपको क्या लगता है साथियों, क्या यहां पर प्रशांत किशोर बिहार तक सीमित रहेंगे, क्या यूपी में भी आना चाहिए? और अगर यूपी की जनता देख सुन रही है तो आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या प्रशांत किशोर जैसे सरीखे नेताओं की आवश्यकता देश की राजनीति और यूपी की राजनीति में है या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।